जातिगत गणना कराने के पहले सरकार को यह बताना पड़ेगा कि राहुल गांधी किस जाति का है। जब सरकार मुख्यमंत्री ने इफ्तार पार्टी रखा है तो कभी होली के अवसर पर कोई पार्टी रखा क्या? कभी दिवाली के अवसर पर कोई पार्टी रखा क्या? जैसे बंगाल में ममता दीदी हिंदुओं को पर्व त्योहार मनाने पर रोक लगा रही है, उसी से प्रेरणा लेकर हेमंत सरकार काम कर रही है और पुलिस पिछलगू की भूमिका में है। पुलिस न नियम से चलती है न कानून से चलती है। पुलिस सरकार के इशारे पर चलती है, इसलिए कि उन्हें अच्छी पोस्टिंग चाहिए। कल खाकी कोई पहन लेगा क्या? मैंने तो कहा कि भाई अपना ही पार्टी वाला रंग है ना, हरा, जैसे स्कूल को हरा रंगवा दिया है वैसे खाकी आपका हरा रंग पहनवा दीजिए, हम लोग को कहाँ आपत्ति। सिर्फ शब्दों के लच्छेदारी से कोई काम नहीं होता है, काम करके दिखाना पड़ता है। एक बात मैं विधानसभा के अंदर कोई बात मैं जब बोलता हूँ तो उसके पीछे कहीं न कहीं कहानी होती है, और स्थिति झारखंड में ऐसी हो गई है कि जैसे बंगाल में ममता दीदी हिंदुओं को पर्व त्योहार मनाने पर रोक लगा रही है, उसी से प्रेरणा लेकर हेमंत सरकार काम कर रही है और पुलिस पिछलगू की भूमिका में है। स्वाभाविक है, पुलिस को जैसा सरकार का आदेश होता है पुलिस उसी प्रकार की करती है। पुलिस न नियम से चलती है न कानून से चलती है। पुलिस सरकार के इशारे पर चलती है, इसलिए कि उन्हें अच्छी पोस्टिंग चाहिए। सरकार नाराज हो जाएगी तो उनका अच्छी पोस्टिंग समाप्त हो जाएगी, कमाई का साधन जो होता है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए सरकार के इशारे पर पुलिस काम करती है। देखिए, मैं बीजेपी के बारे में नहीं जानता। सीपी सिंह किसी के इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं होता है, न होगा। क्यों? इफ्तार पार्टी होता क्या है जरा बताइए। जब सरकार मुख्यमंत्री ने इफ्तार पार्टी रखा है तो कभी होली के अवसर पर कोई पार्टी रखा क्या? कभी दिवाली के अवसर पर कोई पार्टी रखा क्या? कभी कोई विजयादशमी के अवसर पर कोई पार्टी रखा क्या? तो इफ्तार पार्टी क्यों भाई? तो सवाल यह है कि सरकार तुष्टिकरण नीति अपनाती है और यही कारण है कि इफ्तार पार्टी करती है, उसके सत्ता में बैठे हुए लोग करते हैं। मैं किसी भी इफ्तार पार्टी में नहीं जाता हूँ भाई, और ना आगे जाऊँगा। सर, आप पहले दिन से झारखंड गठन के पहले दिन से सदन में आ रहे हैं बतौर विधायक, और आज तक इस बार के लेकिन सत्र में ऐसा देखा जा रहा है कि टोका टोकी जो पहले हंसी मजाक या लाइटर मूवमेंट में होता था, इस बार व्यक्तिगत हो रहा है और किसी को पीड़ा पहुंचाने के उद्देश्य से हो रहा है। तो क्या ये नए सदस्यों के आने की वजह से हुआ है या आपको लगता है एक अलग तरह की स्पर्धा है? ऐसा नहीं है। देखिए, कोई किसी को पीड़ा क्यों पहुंचाएगा? मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को पीड़ा पहुंचाने का काम कर रहा है। लेकिन टोका टोकी होती है, पहले भी होती थी। पहले छोटा सदन था, वहाँ पर यही सत्ता में बैठे हुए लोगों ने क्या क्या उधम नहीं मचाया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहकर विपक्ष की भूमिका निभा रही है और शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के कामकाज में, सदन के कामकाज में सहयोग कर रही है। सर, ये सुधीर कुमार सोनू की जो भूमिका वो क्या दिखाई दे रही है, जिस तरह से वो लगातार विधायकों को पाठ पढ़ा रहे हैं संसदीय? अब देखिए, सुधीर सोनू जी पढ़ा रहे हैं भाई, देखिए जानकार है, बोल रहे हैं, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है उनके बोलने से। लेकिन सिर्फ शब्दों के लच्छेदारी से कोई काम नहीं होता है, काम करके दिखाना पड़ता है। मैंने अभी गलत क्या कहा? पुलिस के आन बान शान खाकी है। कल खाकी कोई पहन लेगा क्या? मैंने तो कहा कि भाई अपना ही पार्टी वाला रंग है ना, हरा, जैसे
स्कूल को हरा रंगवा दिया है, वैसे खाकी आपका हरा रंग पहनवा दीजिए, हम लोग को कहाँ आपत्ति है। तो मैं ये नहीं कहूँगा, देखिए कोई भी जवाब दे रहा। अब एक आध गो मंत्री है, अब लबरई करता है तो क्या करेगा। लबरई समझे, भोजपुरी वर्ड है, लबरई करता है, एक आध गो है मंत्री, आप लोग भी समझ गए होंगे, जिसके फैन होंगे आप लोग। हम लोग का फैन है, हम ही लोग। कौन रोकता है, कराना चाहिए, कौन रोकता है। लेकिन सरकार में शामिल कांग्रेस भी है, इस बात को याद रखिएगा, राजद भी है। तो जातिगत गणना कराने के पहले सरकार को ये बताना पड़ेगा कि राहुल गांधी किस जाति का है। पहले राहुल गांधी किस जाति का है ये बताए, सार्वजनिक करे, उसके बाद जनगणना कराए, कुछ कराए, जाति जनगणना कराए, कोई तरह का जनगणना कराए, लेकिन राहुल गांधी का पहले जाति बताए।